जैसे मैं कह रहा था कि साउथ गोवा जो बोल रहे थे ना, आप नॉर्थ की बात कर रहे थे, साउथ गोवा का लाइक आई सेड बीचेस, पानी, सैंड इज़ वेरी 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 नाइस, वेरी ब्यूटीफुल एंड इट्स लाइक आई सेड इट्स नॉट वेरी क्राउडेड। जैसे कि आप देख रहे हैं नॉर्थ में अगर इट्स ऑलवेज ओवर क्राउडेड, उसका अपना मज़ा है, एक रिलैक्सिंग जैसे कि अब है, यू कैन जस्ट चिल आउट, देयर आर पीपल बट इट्स नॉट ओवर क्राउडेड। आपको फिर जेट्स की भी इजीली मिल जाती है क्योंकि इतने लोग नहीं हैं। संजय भाई, लोग गोवा आने के बहाने ढूंढते रहते हैं कि क्या बहाना ढूंढे, आप किस किस तरह के बहाने ढूंढ सकते हैं गोवा आने के? भाई मैं एक्चुअली फॉर्चुनेट हूँ क्योंकि मेरी अभी एक फ़िल्म जो रिलीज़ होने वाली है उन्स, मिस्टर भूपेंद्र गुप्ता की, उसकी शूटिंग मैंने गोवा में की है। तो मैं गोवा इस साल उसके लिए भी आया था। फिर जो फिल्म अभी कर रहा हूँ, बीच कर रहा हूँ, जिसका नाम ही बीच है, उसके लिए भी गोवा आया हूँ। और फिर क्योंकि इस होटल का मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ, तो इसलिए भी गोवा आता रहता हूँ। अब तो आफ्टर आई बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस होटल, तो अभी तो बहुत आना होता है। तो आई बीन फॉर्चुनेट, मुझे बहाने ढूंढने की जगह, मुझे बहाना ढूंढना नहीं पड़ता, अपने आप रीज़न मिल जाता है मुझे। अच्छा, आप अभी अपनी एक फिल्म की बात कर रहे हैं, द बीच। करेक्ट है। फिलहाल हम लोग बीच पे चल रहे हैं, लेकिन उससे एक तरह का वो रिश्ता संबंध बन जाता है। हाँ। हम आपसे पूछना चाहेंगे बीच के बारे में हमें ज़रा बताइए, किसने फिल्म बना, कौन बना रहा है, किस बारे में है? बीच जो फिल्म है ये हमने ये दिलीप सूद हैं, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, एंड देयर इज़ विशिता भट्ट इन द फिल्म, माई सेल्फ एंड देयर इज़ अ न्यू गर्ल। और ये फिल्म हमने कुछ इस समर में शूट शुरू की थी, जुलाई अगस्त में। फुल फिल्म हमने लंदन में शूट की थी। इनफैक्ट बोनमथ एक जगह है लंदन में, जो कि एक बीच रिजॉर्ट है लंदन का, यूके का, वहाँ पे ये फिल्म की शूटिंग की थी। अब बॉम्बे में कर रहे हैं और गोवा में कर रहे हैं, अभी फिर आने वाले हैं यहाँ पे मार्च में, लास्ट शेड्यूल के लिए इस होटल में शूटिंग करेंगे और गोवा की बीचेस पे शूटिंग करेंगे। एंड जून में ये पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। और बस जब ये पिक्चर कंप्लीट होगी, जब पिक्चर की फिर और बात करेंगे, फिर आपको उसके कटिंग्स देंगे, तो आप बताना फिर ये जो बीच जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा संजय भाई, द बीच करके एक लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म आ चुकी है, तो जब आपको इस फिल्म के लिए कांटेक्ट करेंगे तो आपका क्या रिएक्शन था इस फिल्म के लिए? वेल वो जो इंग्लिश फिल्म थी बीच, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमने क्योंकि ये फिल्म बेस की है बोनमथ में, जो कि एक बीच रिजॉर्ट है, और बीच एक नाम डायरेक्टर को पसंद था, तो हमने वो बीच फिल्म का नाम रखा हुआ है। बट इट्स गॉट नथिंग टू डू विद द फिल्म लियोनार्डो एक्टेड इन। इट्स टोटली डिफरेंट। अच्छा, हम अब गोवा पे काफ़ी, जी संजय, हम गोवा के बारे में बात करते हैं कि गोवा के बारे में कुछ लोगों को यहाँ की ग्रीनरी पसंद आती है, कुछ को बीचेस तो सबको ही पसंद आते हैं। सही बात है। कुछ लोगों को चॉकलेट्स का शौक होता है, गोवा में चॉकलेट्स मिलती हैं, कुछ लोगों को वाइन्स का। आप हमें डिस्क्राइब करिए, आपको गोवा में इस तरह की सोवेनियर टाइप की क्या क्या चीज़ें पसंद है? बचपन में एक था, जब हम बहुत पहले आते थे तो वो एक होता था कि सब लोग बोलते थे गोवा गए फ़ैनी ज़रूर ले आना। अब ऐसा एक वक्त आ गया है कि हर चीज़ लाइफ में इतनी एक्सेसिबल और इजी हो गई है। एक होता था ना, एक थ्रिल होता था, जैसे पहले एक ज़माना था कि अब्रॉड जाते थे तो छोटी छोटी चीज़ों से थ्रिल होता था, वहाँ फिल्म देखने का। तो अब क्योंकि वर्ल्ड इज़ बिकम अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो ऑफ लेट ऐसा नहीं है कि जब मैं गोवा आता हूँ तो ऐसी कोई चीज़ ले जाता हूँ। गोवा आता हूँ, गोवा एंजॉय करता हूँ, गोवा बीच एंजॉय करता हूँ, खाना एंजॉय करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, पार्टी करता हूँ, और यादें छोड़ के चले जाता हूँ। कुछ लेके नहीं जाता साथ, सिर्फ यादों के अलावा कुछ नहीं लेके जाता। अच्छा संजय भाई, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपके करियर में आगे आप किस किस तरह की फिल्मों में आ रहे हैं, और जैसे उन्स का नाम आपने लिया। उन सभी कर रहा हूँ फिल्म, जो कि कंप्लीट है, एंड ऑफ मार्च रिलीज़ होने वाली है फिल्म वो, जिसमें कलकत्ता की वेरी बिग स्टार फ्रॉम कलकत्ता, ऋतुपर्णा घोष इज़ देयर इन दैट। एंड फिर बीच जिसकी बात हम कर रहे थे, फिर मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, दैट इज़ विद अरबाज एंड अगेन विद ऋषिता भट्ट। फिर मैंने एक फ़िल्म कंप्लीट की है मिस्टर सुधाकर बोखाड़े की, कॉल्ड वाई, विच इज़ ऑल्सो कम्प्लीटेड। सो दीज आर द फ्यू फिल्म्स दैट आई एम डूइंग राइट नाउ। अच्छा संजय भाई, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे बॉम्बे के जो बीचेस हैं, तो जी संजय भाई, हाँ बॉम्बे जी। के बीचेस काफ़ी गंदे हो गए हैं। वहाँ लोग ब्रेक लेने, हालांकि बीच वहाँ भी है, लेकिन लोग फिर भी ब्रेक लेने बॉम्बे से गोवा आते हैं। उसकी मेन रीज़न यही है कि पोल्यूटेड बीचेस यहाँ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आजकल टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, फिर
क्या क्या स्टेप्स नेसेसरी हैं लेने के लिए ताकि आप ये गोवा गोवा ही बने रहे, बॉम्बे ना बने? I think so. Bombay, unfortunately, for me, Bombay is the most beautiful city. मैं समझता हूँ वर्ल्ड में मुझे अगर चॉइस मिले हर बार तो मैं खाली बॉम्बे में ही रहूँ. आई थिंक सो बॉम्बे जैसी कोई जगह नहीं है. बट बीच यस मैं बिलीव करता हूँ कि बीच वो स्टैंडर्ड की नहीं है. बट आई थिंक सो उसमें एक रीज़न है पॉपुलेशन का. बॉम्बे इतना ओवरली पॉपुलेटेड हो गया है कि आई डोंट थिंक सो इट्स ईजी टू डू मच अबाउट इट. आई थिंक सो सबसे पहले जो स्टेप उठाना पड़ेगा वो इज़ टू कंट्रोल द पॉपुलेशन. आई थिंक सो. एंड गोवा में ऐसा नहीं होगा क्योंकि गोवा चाहे लोग आते ही इसीलिए. बट देयर इज़ नो पोल्यूशन ओवर हियर. इट्स नॉट ओवरली क्राउडेड. बेसिकली टूरिस्ट आते हैं तो द पीपल हु इन्जॉय एंड लव बीचेस दे कम ओवर हियर. तो इट्स आई थिंक सो हम जो आते हैं हमारी भी ड्यूटी है कि हम बीच को क्लीन रखें. तो आई थिंक सो पीपल ओवर हियर अप्रिशिएट दैट एंड दे कीप द बीच क्लीन. अच्छा संजय भाई, बीचेस से लोग अलग अलग तरह से, जी संजय भाई, कई लोग जो हैं वो बीचेस से अलग अलग तरह से फैसिनेटेड होते हैं. कुछ लोग सिर्फ देख के सब आ जाते हैं, उनको पसंद आ जाते हैं. कुछ लोग जाके स्विमिंग करते हैं, कुछ लोग पैराग्लाइडिंग करते हैं, और कुछ लोग उसमें बाइक टाइप की एक चीज़ जो क्या होता है जेट स्की ले जाते हैं, पैरासेलिंग होती है, और हर तरह की एक्टिविटीज़ जो वाटर एक्टिविटीज़ होती है जो कि इंडिया में गोवा में ही ज़्यादा देखने को मिलती हैं. आप किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं? आई थिंक सो फॉर मी जेट स्की इज़ इंटरेस्टिंग. जेट स्की में मज़ा आता है. ऑब्वियसली स्विम तो गोवा में आओ और सी में नहीं जाओ तो फिर गोवा आके क्या फ़ायदा. पैरासेलिंग में खुद नहीं करता है क्योंकि आई हैव गॉट अ वर्टिगो प्रॉब्लम. तो आई हैव गॉट अ प्रॉब्लम विद हाइट्स. बट आई गेट फैसिनेटेड. आई विश आई कुड डू इट. बट फॉर मी इट इज़ इन वाटर एंड जेट स्की. फाइनली हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, गोवा को आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? मीन्स अगर एक पर्सनल टच, क्योंकि गोवा से आप अटैच होते ही जा रहे हैं. एक फिल्म आ रही है आपकी द बीच, आप यहाँ के होटल के एक ब्रांड एम्बेसडर है. तो हम आपसे पूछना चाहेंगे गोवा के लोगों से, और गोवा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप क्या कहना चाहेंगे गोवा के? गोवा के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि वो जैसे हैं वैसे ही रहें. जैसे चिल्ड आउट हैं, जो होता ना कि कुछ घंटे काम करते हैं फिर चिल्ड आउट हो जाते हैं, फिर शाम को कुछ घंटे करते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं. तो आई थिंक सो देर आर वेरी वार्म पीपल. वार्म से मतलब ये कि बहुत ही लविंग लोग हैं. तो वो दे शुड रिमेन लाइक दैट. इतने टूरिस्ट यहाँ पे बढ़ गए. जैसे मैं कल जब फ्लाइट से आया था तो मुझे कोई एयरपोर्ट पे बोल रहा था कि एक ज़माना था यहाँ पे 1 या 2 फ्लाइट लैंड होती थी, और आजकल बिटवीन 17 to 20 फ्लाइट्स लैंड एवरी डे. दिस इज़ not including the private jets which come or private carriers which come. इतनी लोग आने के बावजूद गोवा अभी तक खूबसूरत है, पोल्यूटेड नहीं है. होटल्स इतने खुल गए हैं तो देयर इज़ लॉट ऑफ ग्रेट प्लेसेस टू स्टे. एंड आई जस्ट होप एंड विश इट रिमेन्स लाइक दैट. एंड गोवा वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट प्लेसेस कि जब सुनामी आया था, आई थिंक सो गोवा वाज वन ऑफ द प्लेसेस which was not affected. Whatever happened last year was very sad, but fortunately people who were in Goa, they did not get affected all because nothing, touch wood, there's no wood around, but touch wood, there was no nothing, nobody got affected in Goa. So I hope something like a tsunami never comes anywhere in the world, especially in Goa. Thanks so much for talking.